प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल DLS एजुकेशन विद्याकुल में। प्यारे बच्चों 27 दिसंबर के दिन आपके प्रथम पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा होने वाली है, कक्षा 9वीं की स्कूल स्तर पर, जिसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। आइए आपको बताते हैं कि इसका बिल्कुल सही सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा। हिंदी और संस्कृत का एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है। वह पेपर कैसा रहा मैं आंसर नहीं बता पाया था, मैंने बताया था थोड़ी सी समस्या है मेरे साथ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और आपका साइंस का यहाँ पे मैं आंसर की आपको बता देता हूँ, वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन इसके लिए आपको पूरी अंतिम तक क्लास देखनी होगी। रहा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, तो पहले जल्दी से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज आपको टारगेट देते हैं 10,000 लाइक की, तो आप लोग फटाफट से 10,000 लाइक कर दीजिए, यानी कि जितने बच्चे देख रहे हैं सही बच्चे लाइक करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों मैं बता दूं, ये आपकी विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो आपका मंथली एग्जाम होने वाला है, और ये आपका विषय कोड 112 है। ये 50 अंक का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 25 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी होगी, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव में से 25 सॉल्व करना होगा। आइए आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव के आंसर, उसके बाद से सब्जेक्टिव का भी आंसर आप लोग अब आपको मिलेगा, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रही है कि दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों अब कुछ दिनों के बाद से आप लोग कक्षा 10वीं के मेहमान हो जाएंगे, एक नए मेहमान के रूप में आएंगे, और आपकी 2025 के एग्जाम की तैयारी आपको बहुत ही बखूबी तरीके से करनी होगी, जिसके लिए हम दिन रात एक कर चुके हैं, और इस बार आपको टॉपर बननी है एकदम 2025 में। तो साथियों तैयार हो जाओ, बहुत जल्द जो है मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं आपका फाइनल बैच जो है, आपका कोर्स जो है पूरे यूट्यूब पे आपको कराने वाले हैं, है ना। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंतजार करिए, आप लोग पहले तो ये एग्जाम दे लीजिए। ओके आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में लगभग कितना गुना होता है। साथियों ये बताना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वो लगभग 1/6 गुना होता है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएंगी। ओके आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रही है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों क्या होते हैं। तो साथियों सभी पिंडों जो होता है, सभी पिंडों का त्वरण जो होता है वह एक समान होता है, यानी कि समान होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों साथियों में फटाफट से शेयर कर दो। साथियों और आपके लिए एक सरप्राइज, आपको तो पता ही है, मैंने बहुत पहले आपके लिए कुछ खास लेकर के आया हुआ था, और आपको पता है नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हाथ से वो मौका छूट ना जाए, बहुत ही खास है। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहे कि किसी एम यानी स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v हो का संवेग जो होगा वो क्या होगा। तो इसका राइट जवाब होगा 1/2 mv² होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। मैं आपको बता दूं कि जो आपके लिए कुछ खास चीजें हैं मैं लेकर के आ चुका हूं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 9th के बच्चों के लिए पूरे 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, जिसमें आपका सपना होता है, हमारा सपना होता है, सबका सपना होता है एरोप्लेन में बैठने का। तो साथियों अपने फैमिली के साथ में बैठने का मौका हम दे रहे हैं, यानी कि आपका एक हम एग्जाम ले रहे हैं जिसका नाम है BTSC। उस एग्जाम में अगर आप पास होंगे तो पूरे 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। यह कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, अपने क्लास को चूज करो, और वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दो फटाफट से। 14 तारीख से बेटा आपकी एग्जाम होने वाली है, 14 जनवरी के दिन, 14 जनवरी के दिन आपकी एग्जाम होगी, और जो बच्चे बनेंगे टॉपर उनको पूरी एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें दी जाएगी, एरोप्लेन में बैठाएंगे, पूरी दिल्ली आपको हम घुमाने वाले हैं। साथियों ये याद रखना, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो, फॉर्म भर लो, और एग्जाम 14 तारीख को होने वाली है, 14 नवंबर के दिन जरूर देना। ओके साथियों चलो विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, सारी चीजें मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो विद्याकुल को। ठीक है चलो विद्याकुल एप्लीकेशन यानी ऐप को। अगला क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग जो होता है वो कितना गुना हो जाता है। डन, तो वो हो जाता है साथियों आधा गुना हो जाता है, यानी आधा हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है समझ में नहीं आता क्या चीज हम आपको बोल रहे हैं या समझा रहे हैं, ये करोड़ की स्कॉलरशिप तो देखोगे ध्यान से, तो एक नीचे एक जो बहुत दिन पहले हम आपके लिए एक जो लंच किया था ना वीडियो, वो वीडियो मिलेगी, वो वीडियो देख लेना। ठीक है या नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देते हैं, ठीक है वो वीडियो जरूर देखना। अगला है कि जूल का एसआई मात्रा क्या होता है। जूल का मात्रा क्या होता है, जूल का मात्रक जो होता है
जब मतलब कि जूल मात्रक है, किसका मात्रक है, वो आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो देखना ध्यान से, किसी गतिशील पिंड का अगर वेग हम लोग आधा कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो उसका 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, यानी कि सबसे ज्यादा किस आपका पानी का घनत्व जो होता है महत्तम जो है किस ताप पे होता है। तो साथियों याद रखना, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, सबसे ज्यादा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला सब्जेक्टिव भी मिलेगा, टेंशन का ले, तो जब हम आपके साथ है तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। अगला कह रहे कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट जो घंटा होता है साथियों, वो शक्ति का यानी कि पावर का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है, वो सही जवाब हो जाएगा। तो एक बार लाइक ठोको, और चैनल पे अभी तक पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कब करोगे, है ना। अब आपके सर पे 2025 में टॉपर बनने का जिम्मेवारी आने वाली है। आपके आंखों ने सपना देखा है टॉपर बनने का, हमारे आंखों ने सपना देखा है कि 2025 में आपको टॉपर बनाएंगे। तो जल्दी से करो सब्सक्राइब चैनल को, और अब आपका एक नई जंग की शुरुआत होगी कुछ ही दिनों के बाद से, उसमें आपको एकदम दिलो जान से लगनी है आपको, ठीक है। और पूरी टीम सब कुछ हम लेकर के आएंगे आपके लिए बहुत ही खास तरीके से, ओके। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी चीज लेके आएंगे वो जरूर आपको मिल सके। अगला है कि 15 केजी का एक पिंड 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएंगी। जैसे ही इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा लगभग 270 जूल के करीब हो जाएंगी। डन, यानी ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ये आंसर फटाफट से कर लो, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है। साथियों यौगिक कौन सी है आपको ये बताना है, तो यौगिक इसमें से हो जाएगी संगमरमर। क्या हो जाएगी, संगमरमर जो हो जाएगी वो आपका यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। भाई साहब आप सभी जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता है कि रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसको अगर एक रूप से वो दूसरा रूप में बदलता है तो दूसरे रूप से पहले रूप में बदल सकते हो। जैसे जल का भाप में बदलना, जल जो है अगर भाप उसे गर्म करते हो तो भाप के रूप में उड़ेगा, जैसे उसे ठंडा कर दोगे फिर वो पानी के रूप में आ जाएगा। ऐसी परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। डन, तो ये क्या हो जाएगी, ये कह रहा है कि जल का जमना। देखो हाँ, जल का जमना हो गया, जल का उबलना हो गया, जल मान लो कि जम गया है ना, पानी जल जम करके बर्फ बन गई, बर्फ को फिर पिघला करके पानी बना सकते हो, यानी क्या हो जाएगी बी नंबर हो जाएगा। लेकिन पत्ते से पेड़ से पत्ता टूट जाना, मान लो पेड़ से पत्ता टूट गया, क्या उसे जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते भाई साहब, वो क्या हो गई, वो हो जाएगी आपके रासायनिक परिवर्तन। एक चीज मेरे बताओ, इसी आधार पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, देखते हैं कौन बच्चे उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन बताओ फटाफट से आप लोग कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया या परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, बढ़िया से सोच समझ के जवाब देना, देखते हैं कौन बच्चा जवाब सही सही देता है, ठीक है। सबका कमेंट पढ़ेंगे। डन, एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करो यार, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते मजा नहीं आती, दबाओ फटाफट से, शेयर करो साथियों में। अगला Fe2SO4 का होल थ्राइज में Fe की संयोजकता जो होती है वो कितनी है। तो Fe की जो संयोजकता है साथियों वो आपके यहाँ पे 3 है, यानी ऑप्शन हो जाएगी सी नंबर जो दिया गया है वो आपका सही जवाब। डन, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं, सब्जेक्टिव के लिए भी परेशान मत हो, मैं हूं आपके साथ। क्या प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है। भाई साहब कोबाल्ट का सही संकेत जो है वो क्या है, तो सी और ओ हो जाएगी कोबाल्ट। लेकिन देखो यहां पे भी आपको दिख रही है, यहां पे भी, लेकिन यहां पे स्मॉल में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी नंबर है, क्योंकि यहां पे सी कार्बन हो जाएगी, ओ ऑक्सीजन हो जाएगा। डन, लेकिन हम लोग को कोबाल्ट पूछी गए थे, देखो दिख तो वैसे ही रहा है, लेकिन थोड़ी सी अंतर देखोगे ये स्मॉल में है, ओ है ना। इस चीज को बड़ा ही आपको ध्यान देने की जरूरत है। कह रहे कि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान अगर 24 है और 50 ग्राम की मैग्नीशियम में 50 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की जो संख्या निकलेगी वो क्या होगी। मोल की संख्या निकालने के लिए तो आपको पता ही है, नहीं पता फिर भी आपको आंसर करना तो फटाफट से देख लो क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 2.08 होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। डन, आगे सब्जेक्टिव बताएंगे, टेंशन मत लो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि फास्फोरस की परमाणु परमाणुकता कितना होती है। फास्फोरस की परमाणुकता जो होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 4, ऑप्शन सर डी नंबर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि किसी धातु के कार्बोनेट का अणुसूत्र जो है M2CO3 है, इस धातु के क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा। तो इसका राइट जवाब होगा भाई साहब
MCl है ना, क्या होगा, MCl होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि एक मोल कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी होती है। एक मोल कार्बन में परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.022 गुणे 10 का पावर 23 होती है ना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला है कि 0.5 मोल जल की अणुओं का द्रव्यमान जो होती है वो कितनी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि लगभग 9 AMU के बराबर होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, फटाफट से कर लो जो बच्चे नहीं किए हैं तो। और जैसे मैंने बताया कि आपके लिए पूरे बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए मैंने पूरे 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप लेकर के आई है ना, जिसमें पहले प्राइज पे जो बच्चे हैं जिन्हें मिलेगी, देंगे हम आपको 11,000 रुपए, एक स्मार्टफोन मिलेगी, दूसरी आप अपने मम्मी या पापा के साथ बैठ करके फ्लाइट की टिकट भेजेंगे आपको और आप हवाई जहाज में बैठ करके जाएंगे पूरे दिल्ली घूमने, हमारे साथ वहां मौजूद रहेंगे, हमारी पूरी टीम मौजूद रहेगी, है ना। तो ये कई तरह की मैंने आपके लिए प्राइज रखी हुई है, पूरे 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप हमने लेकर के आई हुई है। रजिस्ट्रेशन फ्री है, मैंने रजिस्ट्रेशन फ्री रखी है, आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो बिल्कुल फ्री में, है ना, और आप लोग एग्जाम दे सकते हो 14 तारीख के दिन। फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका वाइवा होगा, यानी हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे वीडियो कॉल, जो बच्चे टॉप करेंगे। फिर जब वो टॉपर होंगे एकदम 100%, तो आपको हम घुमाएंगे पूरी दिल्ली, फिर आपको दिया जाएगा एक स्मार्टफोन, 11,000 रुपए की नगद राशि। इसी तरीके की पहला प्राइज है, फिर आपको एरोप्लेन में, इसी तरीके से दूसरे प्राइज है 7100 रुपए, तीसरे प्राइज है, इसी तरीके से बहुत सारे प्राइज है। तो आप देखो, जाओ, उस वीडियो को जरूर देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देता हूं, ठीक है, या इस चैनल पे आप देख लेना, या लिखना DLS एजुकेशन मंटू सर BTSC, ऐसे कुछ लिखना सर्च करके, तो आ जाएगा मेरा पूरे 1 करोड़ का स्कॉलरशिप। काफी सारे बच्चों को पता भी है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि SO2 के 6.022 गुणे 10 का पावर 23 अणु का द्रव्यमान क्या होगा, यह बताना है। फटाफट से, कितने नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन का, इसका जवाब हो जाएगा भाई साहब 64 kg, कितना, 64 ग्राम हो जाएगी, ऑप्शन सर डी नंबर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगला कह रहा है कि भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। क्या क्वेश्चन है कि भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका एनीमिया है, जो लौह खनिज की कमी से होता है। कारण असंतुलित आहार के कारण होने वाला रोग निम्न में से क्या है। अगर असंतुलित भोजन होते, संतुलित भोजन आप नहीं करते, बार बार आप छठी कक्षा में जाते हैं, चौथी कक्षा में जाते हैं, तभी से हम लोग बताते हैं कि भाई साहब आप लोग जो है संतुलित आहार लीजिए। नहीं भी संतुलित आहार आपको समझ में आ रहा है तो 1 गिलास दूध जरूर पी लीजिए, क्योंकि दूध में सारी चीजें मिक्स रहती है, मिली हुई रहती है, तो वो पूर्ति जरूर कर देगी, है ना। पानी ज्यादा पिए, स्वच्छ खाना खाएं, सादा खाना खाएं, ये सारी चीजें, हरी साग सब्जियां खाएं, जिससे आपके शरीर में किसी प्रकार की कमी देखने को ना मिले, ठीक है। आप स्वस्थ रहें हमेशा, भले आप पतले हैं, मोटे हैं, दुबले हैं, कैसे, उससे मतलब नहीं होता है, स्वस्थ की बात आती है, ताकि आपकी शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, ठीक है। उसके लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं कि असंतुलित आहार के कारण होने वाला जो रोग है वो निम्न में से कौन सी है, तो वो जो है आपका हो जाएगा हिंता जनित जो होता है वो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब, एक व्यक्ति स्वस्थ कब कहलाएगा, जब उसके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी, वो रोग मुक्त रहेगा, यानी कि रोग से वो मुक्त रहेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन संवहनीय पौधे हैं, ये बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि फर्न होती है, ये आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन देखोगे तो कह रहा है कि जीवाणुओं में निम्नलिखित में कौन नहीं पाया जाता है, जीवाणुओं में निम्नलिखित में कौन नहीं पाया जाता है, तो याद रखना कि देखो केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, इनमें से सभी नहीं पाया जाता है ना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, वैसे तो आपको 25 ही क्वेश्चन करके आनी है, लेकिन 30 समझ लो, फिर आपको सब्जेक्टिव बताते हैं, ठीक है, कि सब्जेक्टिव कहां पे कैसे है, क्या चीज है। ध्यान से देखना, वीडियो अधर उधर देखते हो, फिर छूट जाता है, फिर कहते हो बाद में देख लूंगा, बाद वाला काम नहीं करेंगे, वीडियो चली गई तो फिर मिलेगी कहीं नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, इसलिए पूरा देख लो। कह रहे कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है, जनक का मतलब जिसे पिता कहा जाता है, वो कौन है, तो राइट जवाब हो जाएगा अरस्तु को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक नहीं विद्यमान होते हैं, ये बताना। क्या क्वेश्चन है कि किस फाइलम के तंतु के शरीर में उत्तक जो विद्यमान ही नहीं रहता है, उसका नाम है साथियों पोरीफेरा। क्या नाम है, पोरीफेरा नाम है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं, जो धान गेहूं होता है वो किस प्रकार के पौधे हैं, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री, इस तरीके से आप पढ़े होंगे, तो ये साथियों धान गेहूं जो होता है वो एक बीजपत्री होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, ठीक है।
अगले क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर सब्जेक्टिव पे बढ़ेंगे हम लोग। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? पादप जगत का सबसे बड़ा समूह की बात करता है तो हो जाएगा एंजियोस्पर्म हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य होता है? समुद्री घोड़ा, तो समुद्री घोड़ा जो होता है वो मत्स्य वर्ग का होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर डी नंबर हो जाएगा। इस तरीके से पूरे 30 क्वेश्चन आपके साइंस के एग्जाम के लिए 27 तारीख जो आपकी होने वाली है प्रथम पाली में, आपने देखा आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट से कर सकते हो। देखो ये एग्जाम जो है ये आपके केवल चेक करने के लिए किया जाता है ताकि आपको बताया जाए कि देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे करके आनी है। डन। अब इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जैसे मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिखाना चाहूंगा। जैसे क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा दे, इसका सही मात्रा क्या होता है? संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा दे दीजिए। उत्प्लवता की आप सब क्या समझते हैं? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या कर दीजिए। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करके आनी है। डन। तो इसका मैं आंसर बता देता हूं, आप फटाफट से पीडीएफ ग्रुप में देख लीजिए। आपको पता ही है कि मेरे वेबसाइट पे जानी होगी, तो ध्यान से देखिए कहां पे मैंने रखा है ताकि बाद में आपको समस्या ना हो। और जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जस्ट बहुत जल्दी आपका सोशल साइंस की क्लास आने वाली है, सोशल साइंस की क्लास भी देखो, पहले इसे देख लीजिए कैसे आपको सब्जेक्टिव मिलेगी। डन। ओके प्यारे बच्चों, इसके सब्जेक्टिव के आंसर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर आना है और आकर के सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे आप सर्च करिएगा डीएलएस एजुकेशन, आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। आप ध्यान से समझ लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा ये इस तरीके से ओपन होगा, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस का अगर आपको आंसर की चाहिए तो इस पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करिएगा तो इस तरीके से ये पोस्ट ओपन हो जाएगा और आपको नीचे जैसे ही जाइएगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव का आंसर बिल्कुल 100% सही है और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्टिव का भी आंसर आ चुका है। तो साथियों फटाफट से जल्दी से आप सर्च करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, दोस्तों साथियों में भी शेयर कर दीजिए। इसका लिंक अपने दोस्तों साथियों में शेयर करिए और हाँ चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद सोशल साइंस का भी अपडेट हो रही है तो आप लोग उसका पहले वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद से आकर के यहाँ पे उसका आंसर लगाइएगा। ओके साथियों, मिलते हैं अगले वाली क्लास में, अगले वाली वीडियो में।